नमस्कार दोस्तों, मनी प्रॉफिट में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपके सामने फिर से एक और नया वीडियो लेकर हाजिर हो चुका हूं। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं 12:16 हो रखे हैं और इस समय निफ्टी 50 चल रहा है 23,792 पर और केवल 38 अंकों की इसके अंदर बढ़त देखी जा सकती है। तो आइए हम चलते हैं उन शेयर्स के विषय में जिनके विषय में हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टाटा ग्रुप की एक कंपनी टाटा केमिकल लिमिटेड। जैसा कि भी आप देख सकते हैं कि 1080 का इस समय इसमें प्राइस चल रहा है और लगभग 4.5% की इसके अंदर तेजी देखी जा सकती है। ये 4.5% का मूव आज के दिन इसके अंदर दिखाई दे रहा है। अगर मैं बात करूं टाटा केमिकल के शेयर के बारे में तो इसने जो है 52 वीक का जो हाई दिया है 1349 का दिया है और इसका जो 52 वीक लो है 933 का है। तो हम कह सकते हैं कि अपने जो है 52वीं खाई से हमें डिस्काउंट में इस समय दिखाई दे रहा है शेयर। मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप अभी छोटा ही है, बड़ा मार्केट कैप नहीं है। और अगर मैं रिटर्न की बात करता हूँ तो एक महीने का अगर मैं रिटर्न देखा जाऊँ, पिछले एक हफ्ते का रिटर्न देखूँ तो 1.03% का जो है रिटर्न है 5 ट्रेडिंग डे का। और अगर मैं महीने भर की बात करूँ तो महीने भर में आप देख सकते हैं कि इसने 0.28% का नेगेटिव रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है। और अगर मैं साल भर के रिटर्न की बात करता हूँ साल भर में भी इसने 1.38% का रिटर्न अपने निवेशकों को दिया, ये भी नेगेटिव ही है। और अगर 5 साल का रिटर्न देखते हैं लंबे समय का, तो लंबे समय में आप देख सकते हैं कंपनी ने अच्छा खासा रिटर्न 267% का रिटर्न अपने निवेशकों को दिया, यानी कि लगभग 2.50% गुना इसने अपने निवेशकों की राशि कर दी है। टाटा केमिकल के लिए बात करें तो टाटा केमिकल पर जो है होल्ड की रेटिंग दी गई है मार्केट मोजो की तरफ से। और अगर हम क्वार्टरली के बारे में बात करें तो क्वार्टरली नेट सेल इसकी 3,999 की जो पिछले क्वार्टर से अधिक थी, 5.54% जो अधिक थी पिछले क्वार्टर की तुलना में। और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ वो 618 का था और पिछले क्वार्टर में 574 का था, जब ये जो प्रॉफिट था ये 7.67% जो है ज़्यादा था अपने पिछले क्वार्टर की तुलना में। और अगर हम बात करें क्वालिटी की तो क्वालिटी एवरेज बताई जा रही है और वैल्यूएशन देखी जा रही है तो वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव बताई जा रही है कि ये बता रहा है कि इस समय जो है ये मौका हो सकता है आपको इस शेयर की तरफ ध्यान देने के लिए। और क्वार्टरली फाइनेंशियल तो बता रहा है कि फ्लैट चल रहा है, टेक्निकल इसके साइडवेज चल रहे हैं। कंपनी का मार्केट में कैप आपको मैं बता चुका हूँ 27,488 का है। 100 में से जो है 51 अंक इसको दिए गए हैं, किसके लिए इसको दिए गए हैं, होल्ड के लिए दिए गए हैं। 100 में से 51 अंक, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि होल्डिंग के लिए बोला गया 100 में से 51 अंक होल्डिंग इसके लिए होल्ड के लिए गए हैं कि हमें इसको जो है होल्ड करके रखना चाहिए। उसके बाद अगला शेयर है तो उसके बारे में बात करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं गेल इंडिया लिमिटेड की। गेल इंडिया लिमिटेड जैसे कि आप देख सकते हैं 198 इसका प्राइस चल रहा है और आज लगभग इसने 3.5% की तेज़ी दिखा रखी है। अगर मैं बात करूँ इसका प्रीवियस क्लोज की तो प्रीवियस क्लोज इसका 193 का रहा है। इसका 52वीं हाई देखे तो 246 का, तो 52वीं हाई से काफ़ी अच्छे डिस्काउंट में इस समय उपलब्ध कंपनी दिख रही है। कंपनी जैसे कि हम जानते हैं कि एक PSU कंपनी है, यानी कि एक सरकारी कंपनी है। कंपनी के PE की बात करें तो PE इसका 11.32 चल रहा है, यानी कि काफ़ी कम चल रहा है इसका PE। और डिविडेंड कंपनी अच्छा खासा देती है, 2.77% का डिविडेंड अपने निवेशकों को देती है। कंपनी मार्केट की कैप की बात करें तो कंपनी का एक लार्ज कैप कंपनी हो चुकी है क्योंकि मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से ऊपर इस समय है। गेल इंडिया लिमिटेड को जैसा कि आप देख सकते हैं कि बाय की रेटिंग दी गई है किसके द्वारा, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल के द्वारा। इसका टारगेट प्राइस बताया गया कि 265 तक ये शेयर जा सकता है। और अभी आप देख सकते हैं इसका करंट लेवल कितना है, 198 के आसपास चल रहा है इसका करंट लेवल। अगर होल्डिंग की बात करें तो होल्डिंग भी आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी जो है प्रमोटर की होल्डिंग 51.92 बनी है, जबकि हम FI की बात करें तो FI के पास भी अच्छी खासी होल्डिंग 16.79% की होल्डिंग बनी है। वहीं DI के पास देखें तो DI के पास भी 16.78% की होल्डिंग बनी हुई है। तो ये DI और FI और बड़े प्लेयर्स के अंदर काफ़ी अच्छी मात्रा में बने हुए हैं और अपने जो है शेयर को स्टेक को होल्ड करके बैठे हुए हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में ये शेयर हमें रिटर्न देगा कि नहीं देगा। चार्ट पैटर्न के हिसाब से देख सकते हैं कि जो टाटा केमिकल का जो चार्ट है वो तो आपको साइडवेज होता दिखाई दे रहा है, यानी कि जो है ये अभी एक ही रेंज में जो है मूव करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और इसका ये मूवमेंट जो है काफ़ी लंबे अरसे से बना हुआ है। RSI लेवल पे बात करें तो RSI लेवल पे भी जो है शेयर जो है अपने ओवरबॉट जोन सेल से ऊपर उठता हुआ आ रहा है। अगर हम चार्ट पैटर्न पर देखें गेल के बारे में तो गेल के बारे में देख सकते हैं कि जो ये शेयर है 189 से जो है ऊपर की तरफ चल पड़ा है। और जो है अभी इसका जो आने वाले समय में जो इसका रजिस्टेंस देखा जा सकता है तो 210 का इसका रजिस्टेंस देखा जा सकता है। अभी फिलहाल ये जो 197 पर ट्रेड कर रहा है, 197 पर भी क्रूशियल छोटा सा जो है इसमें जो है हम रजिस्टेंस देखने को देख सकते हैं। और ये भी जो है रजिस्टेंस जो है
200 के आसपास इसको जो है रजिस्ट्रेशन झेलना पड़ सकता है। उसके बाद ये शेयर ऊपर की तरफ मूव करेगा। और आने वाले समय में अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो अपने आर्थिक सलाहकार से ज़रूर बात कीजिएगा। मैं कोई आर्थिक सलाहकार नहीं हूँ, ना ही मैं CBC रजिस्टर्ड हूँ। ये वीडियो केवल मैं एजुकेशन पर्पज़ से बना रहा हूँ। मेरा एकमात्र उद्देश्य है केवल एजुकेशन प्रदान करना है, कोई रिकमेंडेशन करना नहीं है बिल्कुल भी। फिर इसके बाद हम बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। तो टाटा मोटर्स जैसा कि आप देख सकते हैं इस समय 737 में ट्रेड कर रहा है और 1.92% की इसके अंदर तेज़ी देखी जा सकती है। फिलहाल 13 अंकों की इसके अंदर तेज़ी मौजूद चल रही है। अगर प्रीवियस क्लोज की बात करें तो प्रीवियस क्लोज ने 722 का दिया था। अगर मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप 2 लाख करोड़ से ऊपर है, यानी कि 2,72,000 से ऊपर कंपनी का मार्केट कैप है, यानी कि एक लार्ज कैप कंपनी है और ऑटो सेक्टर की एक मजबूत कंपनी है। अगर पी की बात करें तो पी इसका 6.46 चल रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि पी 10 से नीचे चल रहा था तो इस समय तो बहुत ही अच्छा जो है सस्ते वैल्यूशन में कंपनी में दिखाई दे रही है। अगर इसका 52वीं खाई बात करें तो 52वीं खाई इसका 1179 का, तो 1179 के मुकाबले बहुत ज़्यादा कंपनी इस समय नीचे आ चुकी है और हमें अपने आर्थिक सलाहकार से इसके बारे में कंसल्ट करना चाहिए। 52वीं खाई की बात करें, 52वीं के लो की बात करें तो 716, यानी कि अपने 52वीं के लो के आसपास कंपनी पहुँच चुकी है पूरे से। डिविडेंड की बात करें, डिविडेंड भी 0.41% कंपनी देती है। अगर मैं एक साल के रिटर्न की बात करूँ इतना गिरने के बाद, तो एक साल का रिटर्न क्या हो सकता है कंपनी का देखें तो 2.26% का रिटर्न जो है अपने दिखा रही है। एक साल में इतना नीचे आने के बाद 1179 से नीचे आ गई है और उसके बाद जो है कंपनी अपना रिटर्न ये दिखा रही है। अगर मैं 5 साल में बात करूँ तो 5 साल में क्या रिटर्न दिया, तो 5 साल में देख सकते हैं कंपनी ने जो है 317% का रिटर्न निवेशकों को दिया, यानी कि 3 गुना राशि अपने निवेशकों की इसने इजीली कर दिया। अगर चार्ट पर देखें टाटा मोटर्स को तो आप देख सकते हैं कि इस समय टाटा मोटर्स जो है किस में चल रहा है, ओवर सेल जोन में इस समय कंपनी चल रही है। तो यानी कि लगातार इसमें काफ़ी गिरावट आई है जिसकी वजह से कंपनी ओवर सेल में पहुंच गई है। अब ओवर सेल जोन में जाने के बाद इसमें जो है तेज़ी आने की संभावना बनी रह सकती है। आप देख सकते हैं कि कंपनी लगातार किस हिसाब से नीचे गिरती हुई आ रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं ट्रेंड लाइन पे कंपनी कितनी तेज़ी से नीचे की तरफ आई है और अगर कंपनी यहाँ से ऊपर की तरफ उठती है तो क्योंकि ओवर सेल जोन में जा चुकी है। अब ओवर सेल जोन में जाने के बाद कंपनी में जो है हमें खरीदारी देखने को मिल सकती है। खरीदारी देखो जैसा कि हमें आज देखने को मिल रही है कि लगभग इसमें 2% की तेज़ी इसमें चल रही है। कंपनी जो है अभी इसमें और जो कई ऐसे निवेशक है जो एक्सपर्ट है उन्होंने इसके अंदर जो है टारगेट भी दे दिए हैं, नए टारगेट दे देंगे। कंपनी ऊपर जाने के चांसेस इसके अंदर बढ़ गई क्योंकि कंपनी में लगातार सेलिंग जा रही है। अब सेलिंग के बाद ये ओवर सेल जोन में जा चुकी है। ओवर सेल जोन में जाने का तो इसमें पूरी उम्मीद है कि इसके अंदर जो है खरीदारी बने। तो खरीदारी बनने के बाद कंपनी में हमें जो पहला जो रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है वो 820 के आसपास का हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है और कंपनी अपनी इस लेवल से नीचे की तरफ आई है। अब आप देख सकते हैं कि LKP सिक्योरिटीज़ ने इसमें बाई की रेटिंग दी है और बाई की रेटिंग के बाद इसको बोला है कि इसमें 970 तक इसको जाने के बताया गया है कि 970 तक ये शेयर जा सकता है आने वाले समय में, क्योंकि उनका मानना है कि आने वाले समय में यानी कि जो अगले जो 6 महीने हैं तो अगली समय में जो डोमेस्टिक कमर्शियल व्हीकल है उनकी मांग में वृद्धि होगी और जिसकी वजह से कंपनी को जो है प्रॉफिट होगा। इसके बाद हम एक बैंक के बारे में बात करेंगे, येस बैंक। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी इसका जो मार्केट प्राइस चल रहा है 19 रुपये 90 पैसे का समय चल रहा है। इसके जो कल की जो क्लोजिंग थी प्रीवियस क्लोजिंग वो 19 रुपये 91 पैसे थी और आज जो है इस समय जो है 19.90 रुपये चल रहा है। मार्केट कैप देखा तो 62 का इसका में चल रहा है, 62,000 करोड़ का मार्केट कैप है। अगर पी की बात करें पी इसका जो 34 का चल रहा है। इसने जो 52वीं खाई जो लगाया है 32.85 का इसने जो है 52वीं खाई लगाया है और 52वीं लो जो बताया है 19.02 इसने लगाया है। यहाँ से जो यस बैंक के बारे में जो टारगेट दिए गए हैं ICICI बैंक द्वारा जो है बाय रेटिंग दी गई है, बोला गया है कि 25 रुपये तक ये शेयर जा सकता है। HDFC सिक्योरिटीज़ ने बताया है कि 22 रुपये जा सकता है, यानी कि इनकी भी जो है बाई रेटिंग होगी। इसके बाद हम बात करते हैं स्विगी लिमिटेड की। स्विगी लिमिटेड एक जो है अभी न्यूली लिस्टेड कंपनी है, फूड डिलीवरी की कंपनी है बेसिकली। कंपनी जोमेटो जिस तरह से जोमेटो काम करती है उसी प्रकार से काम करती है। कंपनी का मार्केट कैप देखें तो मार्केट कैप 1 लाख करोड़ की कंपनी है। इसका 52वीं खाई 617 का है, जबकि 52वीं किलो इसका 391 का है। कंपनी में आज 1.71% की गिरावट देखी जा सकती है, जो कि 10 रुपये की गिरावट है। कंपनी के लिए स्विगी के लिए और कुछ शेयर और हैं जिनमें बोला गया शॉर्ट टर्म के लिए कि इनके अंदर 24% तक की बढ़त आ सकती है 3-4 हफ्तों के अंदर, ऐसा एनालिस्ट ने कहा है। आने वाले समय में हम देख सकते हैं इसकी टारगेट जो है हमें मिल सकता है 680-700 तक का इसका टारगेट
मिल सकता है, यानी कि यहाँ से 20% तक के अप इसमें जो है दिखाई दे रहे हैं। किसमें? स्विगी के अंदर। तो स्विगी के लिए जो है टारगेट आए हुए हैं और वो बता रखे हैं कितने, 600 से 700 रुपये बता रखा है। इसके बाद हम बात करेंगे तेजस नेटवर्क की। ये भी एक टाटा ग्रुप की कंपनी है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस समय इसका जो 1237 का जो है इसका मार्केट प्राइस चल रहा है और आज इसके अंदर जो है काफ़ी अच्छी तेज़ी, लगभग 4.5% की इसके अंदर तेज़ी देखी जा सकती है। 50 अंक ये जो है अपने प्राइस से ऊपर चल रहा है। कल का जो प्रीवियस क्लोज था इसका 1187 का क्लोज था। इसका मार्केट कैप देखें तो मार्केट कैप अभी छोटा है, 21,000 करोड़ की कंपनी इस समय ये कंपनी हमें दिखाई दे रही है। पी की बात करें तो पी हालांकि थोड़ा सा ज़्यादा है, 48 का इस समय पी चल रहा है। मार्केट का इसका 52 वीक लो देखें तो 651 का 52 वीक चल रहा है, तो अपने 52 वीक हाई से लो से काफ़ी ऊपर इस समय कंपनी उपलब्ध है। इसके बाद हम बात करें कि इसके रिटर्न के बारे में, तो इसका रिटर्न आप देख सकते हैं कि एक साल में इसने क्या रिटर्न दिया। तो एक साल में इसने लगभग 44% तक का रिटर्न अपने निवेशकों को बना के दिया। अगर मैं 5 साल की बात करूँ तो 5 साल में देख सकते हैं कंपनी ने कितना भयंकर ताबड़तोड़ रिटर्न दिया। 1443% का रिटर्न अपने निवेशकों को बनाकर दिया है। तो अच्छी खासी इसने जो है 5 साल के अंदर निवेशकों की राशि कर दी, लगभग 14x इसने निवेशकों की राशि कर दी है। तेजस नेटवर्क की अगर हम बात करें तो ये शेयर जो है अपने 200 दिन के डीएमए से हाई चल रहा है, लेकिन जो लो चल रहा है इस समय 100, 150, 50 और 20 दिन के डीएमए से नीचे चल रहा है। मार्केट मौजू पर इसके जो है होल्ड करने की बात की गई कि इसको होल्ड करके रखा जाए। ईयर टिल डेट तक अगर देखें तो इसका प्रॉफिट जो है 42.5% इसने बना कर दिया। होल्ड की रेटिंग इसमें इस समय चल रही है। अगर पिछले क्वार्टर के मुकाबले हम बात करें, पिछले साल के क्वार्टर के मुकाबले, तो सेम ईयर का अगर देखें तो एक साल कह सकते हैं कि एक साल का देखें हम तो एक साल के मुकाबले इसने 610% की नेट सेल करी है। और अगर हम वहीं प्रॉफिट की बात करें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, इसने जो है 4022% का प्रॉफिट जो है बना कर दिया, 534 का। और पिछले साल जो इनकम थी 12 करोड़ की थी। वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो कंपनी महंगी दिखाई दे रही है। क्वार्टरली फाइनेंशियल ट्रेड वेरी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है और टेक्निकल पे कंपनी क्या है, बुलिश हमें दिखाई दे रही है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि इनमें से कौन सा शेयर आपके पास है। लेकिन साथ ही मैं आप लोगों से कहूँगा कि जितने भी शेयर मैंने दिखाए हैं ये रिकमेंडेशन नहीं है इनमें से कोई सी भी। अगर फिर भी आप इनमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने आर्थिक सलाहकार से ज़रूर बात कीजिएगा, उनसे पूछकर इनमें इन्वेस्ट कीजिएगा। मैं कोई सीबी से रजिस्टर्ड नहीं हूँ। ये वीडियो केवल मैंने एजुकेशनल पर्पज़ से बनाई है, मेरा और कोई उद्देश्य इस वीडियो को बनाने का नहीं है। प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो को समय दिया।